घुटनों पर पद्मासन या अर्ध पद्मासन। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड पे जाना है, तो इसीलिए राइट लेग को मोड़ के उसको लेफ्ट थाइस के ऊपर रखा है अर्ध पद्मासन में। एक सांस भरते हुए साइड से फैलाते हुए सिर के ऊपर फिंगर लॉक करके हाथ को रख देना है। दोनों एल्बोस स्ट्रेट रहेगी, साइड पे नहीं आगे जाएगी, नहीं ज्यादा पीछे। दो, सांस भरते हुए राइट लेफ्ट साइड पे टर्न हो जाना है। 3, ब्रीद इन, दोनों हाथ अपवर्ड स्ट्रेच, हथेली आसमान की और फिंगर लॉक करके। और 4, बिल्कुल धीरे धीरे आगे झुकेंगे और फोरहेड टच कर देना है। ध्यान रखना है साइड पे जाने के टाइम पे आपके बटक्स नीचम उठ न जाए। पूर्ण स्थिति में ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल। हाथ को पूरा स्ट्रेच करके रखते हैं इस तरीके से। ब्रीदिंग नॉर्मल। रिवर्स। 4, सांस भरते हुए हाथ और सिर साथ में ऊपर। 3, सांस छोड़ते हुए हाथ सिर के ऊपर। 2, सांस भरते हुए बॉडी स्ट्रेट। 1, सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले लेते हैं। ये एक साइड पे हुआ। अभी दूसरी साइड पे लेंगे। जिसने अर्ध पद्मासन लिया है उसको पांव बदल देना है। अभी राइट साइड पे जाना है, तो लेफ्ट पांव को रख देना है नाभि के नीचे, उसकी एड़ी आए उस तरीके से। एक, ब्रीद इन, साइड से फैलाते हुए हाथ सिर के ऊपर, फिंगर लॉक। आवाज कट रही है। हेलो, हाँ क्या बोल रहे हो आप? आवाज कट रही है। हेलो, अभी ठीक है? ओके। हाँ मैम अभी ठीक है। 2, धीरे से राइट साइड पे टर्न होगी। राइट घुटने की ओर आपका बॉडी आ जाए, टॉर्सो मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी आ जाए उस तरीके से। 3, सांस भरते हुए हाथ पूरा अपवर्ड स्ट्रेच, बाइसेप्स कान को टच। 4, ब्रीद आउट और राइट घुटने की ओर झुकना है। पूर्ण स्थिति में ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल। रिवर्स। 4, सांस भरते हुए हाथ और सिर साथ में ऊपर। 3, सांस छोड़ते हुए हाथ सिर के ऊपर। 2, श्वास भरते अटक हुए गया है। 1, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। क्लियर? आसन के बेनिफिट्स, उसके फायदे, उसके इफेक्ट वो देखें तो पद्मासन में बैठते हैं तो पद्मासन के सभी फायदे मिलते हैं। फिर दोनों के मिला जुला के देखे फायदे तो बेंडिंग होता है, फॉरवर्ड बेंड होता है। तो पेट दबता है, इंटरनल ऑर्गन्स को माइक्रो मसाज मिलता है, इंडाइजेशन कॉन्स्टिपेशन जैसी तकलीफ दूर होती है, वो बेनिफिट तो है ही है। पर क्योंकि ये योग मुद्रासन की हेलो, किसी का माइक ऑन है? आपकी आवाज भी कट रही है। मेरी आवाज कट रही है। हेलो, यस मैम अभी सुनाई दे रहा है। वीडियो भी अटक गया था। हाँ ओके, फिर से एक बार बताएंगे। फिर से एक बार डेमो करेंगे।
तो ध्यान में आगे प्रवेश करने के लिए कुंडलिनी शक्ति होती है जो नाभि के नीचे, नेवल के नीचे होती है। जनरली वो डोरमेंट होती है, इनएक्टिव होती है। अगर उस पे दबाव ज्यादा आए और उसका ज्यादा उपयोग हो तो ही वो जागृत होती है। तो कुंडलिनी शक्ति का काम क्या है? हमको आध्यात्मिकता की ओर, ध्यान की ओर आगे ले जाने का काम है उसका। तो इस आसन के अभ्यास से खास करके पार्ट 1 फॉरवर्ड बेंडिंग होता है हमारा। तो और ये जो हमारे पांव की स्थिति है, पांव की जो एड़ी की स्थिति है, उसकी वजह से कुंडलिनी शक्ति पे दबाव आता है। तो उसका जागरण होता है या वो एक्टिव होती है, वो बहुत टाइम लगता है। ऐसे 1-2 बार में नहीं होता है, कई साल लग जाते हैं। पर उस पे इफेक्ट मिलती है। कुंडलिनी शक्ति के जागरण के लिए इस आसन का उपयोग किया जाता है। फिर पहले ही बताया पर आपको सुना ही नहीं दिया हो, तो दोनों आसन में पेट पे, इंटरनल ऑर्गन्स पे दबाव आता है। तो ये दबाव लाना है, इसीलिए इसको स्वस्तिक आसन में करना एडवाइजेबल नहीं है। पूर्ण पद्मासन में नहीं होता है तो अर्ध पद्मासन ले लो। तो ये एक एड़ी ऑपोजिट साइड पे जाना है, मतलब आप लेफ्ट साइड पे जाते हो तो राइट पांव को रखते हो, तो ऐसे टर्न होके क्यों नहीं जाओगे चल आप। रहा है आपका? और आवाज भी बहुत। हेलो, आपको ही प्रॉब्लम हो रहा है, सबको हो रहा है? नहीं मैम, वीडियो तो अटक रहा है सबके लिए। मैम वीडियो तो अटक रहा है मैम। वीडियो में अभी तो मैंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये अर्ध पद्मासन का बताया कि पद्मासन या अर्ध पद्मासन क्यों जरूरी है। अर्ध पद्मासन भी लेना क्यों जरूरी है कि आपकी एड़ी जो है, हील है, वो नाभि के नीचे आएगी। तो जो हमने बताया कि कुंडलिनी शक्ति के जागरण के लिए या इंटरनल ऑर्गन्स पे दबाव आता है इससे। हमारी इंटेस्टाइन है, किडनीज है, लीवर है, स्प्लीन है, पेनक्रियाज है, वो सब ऑर्गन्स है। उसको एडी आगे झुकते हो तो एडी का दबाव आता है, तो उसको फायदा मिलता है ज्यादा, राइट। इसके लिए ये पांव की स्थिति जरूरी है, फुल पद्मासन या अर्ध पद्मासन, राइट। फिर पार्ट 1 में देखा हमने स्पाइन का फ्लेक्शन होता है। स्पाइन का फ्लेक्शन होता है, इसमें भी होता है। पार्ट 2 में भी फ्लेक्शन होता है, पर ट्विस्टिंग के साथ, रोटेशन के साथ होता है। तो दो वर्टिब्रा के बीच में जो जॉइंट्स है, उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, उसको मसाज मिलता है, उसके आसपास के मसल्स को मसाज मिलता है, तो स्पाइन की पूरी एफिशिएंसी बढ़ती है। पेट में कहीं पे भी कुछ डाइजेशन से रिलेटेड तकलीफ हो, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, तो वो इस आसन से दूर होता है, उसमें फायदा मिलता है। दूसरी बात, वक्र स्थिति का आसन। एक हमने सीखा वक्रासन, परसों सीखा था, राइट, ट्विस्टिंग पोज। दूसरा है ये योग मुद्रासन पार्ट 2। उसमें हम दोनों साइड पे बारी बारी एक बार फिर से दोनों आसन देख लेंगे। तू अर्ध पद्मासन वाले। 1 ब्रीद इन, दोनों हाथ पीछे लेते हैं, लेफ्ट रिस्ट को राइट हैंड से पकड़ लेते हैं। 2 ब्रीद आउट, स्लोली डाउन। देख रहे हो आप, स्पाइन का पूरा फ्लेक्शन होता है, लंबर से लेके सर्वाइकल तक, तो पूरी स्पाइन की एफिशिएंसी बढ़ती है। हेड रीजन की ओर ब्लड फ्लो ऑटोमेटिक होता है। पहले हमने शशक आसन सीखा था, उसमें भी देखा था
कि नॉर्मल पोजीशन में हम बैठते हैं या खड़े रहते हैं तो सिर ऊपर है और हार्ट नीचे है, तो ब्रेन तक, सिर तक ब्लड पहुंचाने के लिए हार्ट को पंपिंग करना पड़ता है। पर इस पोजीशन में सिर नीचे आता है तो ऑटोमेटिक ब्लड फ्लो होता है हेड रीजन की ओर, तो उसको ज्यादा ब्लड मिलने से वहां पे फायदा मिलता है, ब्रेन को फायदा मिलता है, फेशियल मसल्स उस पे नेचुरल ग्लो आता है। वापिस आएंगे, 2 हाथ को थोड़ा लूज करके सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, 1 ब्रीथ आउट, हाथ को घुटनों पर ले लें। क्लियर? पार्ट 1 क्लियर हो गया सबको? पार्ट 2 देख लेंगे एक बार। यस, एक बार अर्ध पद्मासन थोड़ा नजदीक से बताएंगे? हाँ। अभी हमको योग मुद्रासन पार्ट 2 में लेफ्ट साइड पे पहले जाना है, राइट? तो ये जो राइट पांव है उसको रख दिया है ऊपर, राइट? क्लियर? और लेफ्ट पांव नीचे है, ऐसे ही रख दिया है लेफ्ट पांव का पंजा राइट पांव के घुटने के नीचे। 1 सांस भरते हुए दोनों हाथ फिंगर लॉक करके सिर के ऊपर। 2 ब्रीथ इन, हैंड्स अप, लेफ्ट साइड पे टर्न हो जाएंगी। 3 ब्रीथ इन, हैंड्स अप, पूरा अपवर्ड स्ट्रेच। ये स्ट्रेच प्रॉपर होना चाहिए, शोल्डर जॉइंट से, नेक को बिल्कुल रिलैक्स रखते हुए। 3 ब्रीथ आउट स्लोली डाउन। पूरी अवेयरनेस, ब्रीदिंग नॉर्मल। स्पाइन का ट्विस्टिंग के साथ फ्लेक्शन होता है। लेफ्ट साइड पे झुकते हैं तो लेफ्ट साइड पे जो ऑर्गन्स है, स्प्लीन एंड पैनक्रियास, उसको ज्यादा मसाज मिलता है, तो कुछ हद तक डायबिटिक कंडीशन में फायदा कारक होता है। पूर्ण स्थिति में ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रखना है। ध्यान क्या रखना है, आपकी बटक्स उठ ना जाए ऑपोजिट साइड की, राइट? रिवर्स 4 सांस भरते हुए हाथ और सिर साथ में ऊपर। 3 सांस छोड़ते हुए हाथ सिर के ऊपर। 2 सांस भरते हुए बॉडी सीधा, 1 सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। दूसरी साइड से जो देखेंगे, अभी पांव चेंज कर दो श्वेता। अर्ध पद्मासन वाले पांव चेंज कर देंगे, राइट साइड पे जाते हैं, तभी लेफ्ट पांव को ऊपर लेना है। चल, 1 ब्रीथ इन, 2 breathe out, right side turn. 3 breathe in, hands up, पूरा upward stretch. 4 breathe out. शोल्डर जॉइंट से हाथ को पूरा स्ट्रेच करके रखना है। ब्रीदिंग नॉर्मल। रिवर्स 4 सांस भरते हुए हाथ और सिर साथ में ऊपर। 3 सांस छोड़ते हुए हाथ सिर के ऊपर। 2 सांस भरते हुए बॉडी स्ट्रेट। 1 सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। इसको नहीं करना है या ध्यान में रखना है, जिन लोगों को हर्निया का प्रॉब्लम हो, पेट की कुछ रिसेंट सर्जरी करवाई हो, सीवियर एसिडिटी या अल्सर का प्रॉब्लम हो, स्लिप डिस्क की तकलीफ हो, उन लोगों को नहीं करना है। स्लिप डिस्क की तकलीफ हो उसमें देखना पड़ता है कहाँ पे क्या है, उसके हिसाब से थोड़ा सा चेंज करके कर सकते हैं, वो डॉक्टर की सलाह के मुताबिक करना है। बाकी ये सभी आसन कर सकते हैं।
इसमें कोई क्वेश्चन है? चलिए प्रैक्टिस करेंगे हम। खड़े हो जाइए, स्टार्ट जॉगिंग। पूरी अवेयरनेस के साथ और थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे। धीरे धीरे स्लो डाउन करते हुए बंद करिए। रिलैक्स रिलैक्स। चलिए डीप ब्रीदिंग लेंगे। पांव के बीच में 1 फीट जितना डिस्टेंस। 1 ब्रीथ इन एंड अप, पूरा टोस पे आ जाइए। हील अप। 2 ब्रीथ आउट, डाउन। 1 सांस भरते हुए ऊपर। These all are warm up kriyas. 2 breathe out, down. 1 breathe in and up. पूरा स्ट्रेच, और थोड़ा स्ट्रेच करिए। 2 थर्ड क्रिया लेंगे, अल्टरनेट टो टचिंग। पाँव को खोल दीजिए 2 से 2.5 फीट जितना। हाथ स्प्रेड, कमर से झुक जाइए, नजर सामने, नेक स्ट्रेट। 1 राइट हैंड लेफ्ट टो, लेफ्ट हाथ अप, और देखिए लेफ्ट हाथ की उंगलियां को। 2 राइट साइड, 1 लेफ्ट। 2 राइट, मोक्सा पाँव खोलो और रोल नंबर 6, ओपन योर लेग्स। हाँ, 1 2 1 2 1। रोल नंबर 30, अल्टरनेट टो टचिंग ले रहे हैं हम। थर्ड क्रिया 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स। फिफ्थ क्रिया लेंगे, साइड बेंडिंग। पाँव के बीच में 1 फीट जितना डिस्टेंस। फिफ्थ क्रिया, पाँव के बीच में 1 फीट जितना डिस्टेंस। लेफ्ट हैंड वेस्ट पर, राइट हैंड अप। 1 ब्रीथ आउट, लेफ्ट साइड पे झुकेंगे। राइट हैंड कान को टच। 2 ब्रीथ इन अप, यस, और एल्बो में से स्ट्रेट। 1 राइट साइड। 2 up, 1 left, 2 up, 1 right, 2 up, 1 left, 2 up, 1, 2। रिलैक्स। नी बेंडिंग लेंगे, हाथ फिंगर लॉक करके चेस्ट पर। 1 बेंड योर लेफ्ट नी। 2 1 बैलेंसिंग, कंसंट्रेशन। 2
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Fine. 9th क्रिया साइड स्ट्रेचिंग. पाँव को खोल दीजिए मैक्सिमम. 3 to 4 feet. 1, turn your left foot left side. 2, 2, 1. 1, right foot right side. 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1. 1, 2. Turn. Seta pasalno po. 2, 1, 1, 2. दोनों हाथ लेफ्ट घुटने पर रखिए, कमर दबा के सिर ऊपर. 2, 1, 1, 2. दोनों हाथ राइट घुटने पर. 2, 1. रिलैक्स. पाद हस्तासन घर्षण. पांव साथ में, हाथ ऊपर. 1, breathe out down. 2, breathe in up. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. नीचे होल्ड. स्प्रिंग एक्शन. हाथ फिंगर लॉक करके. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हाथ से एंकल जॉइंट पकड़ लीजिए और फोरहेड टच करना है घुटनों को. रिलैक्स. वापिस आ जाइए. विश्राम. आंखें बंद करके पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो. चलिए सूर्य नमस्कार दिलाएंगे. कल सीखा था हमने. मैट के आगे आ जाइए. क्रॉस. चलिए मैट के आगे आ जाइए. हाथ दोनों हाथ से नमस्कार मुद्रा. अंगूठा आपका चेस्ट के पास आएगा. दोनों हाथ का मंत्र उच्चारण करेंगे पहले. रेडी सर. ओम सूर्याय
सूर्यनारायणं देवं सच्चिदानन्द सद्गुरुम् अज्ञानतमनाशाय वन्दे सर्वात्मकं रविम्। ओम मित्राय नमः। एक नमस्कार आसन, सिर्फ गर्दन झुकाइए। 2 उपहस्तानासन, नीचे लेके दोनों हाथ कान की लाइन में, पूरा हाथ अपवर्ड स्ट्रेच। 3 पाद हस्तासन, दोनों हाथ और सिर साथ में लीजिए। घुटने में से बेंड करके भी हाथ की हथेली टच कर दो, पांव के पंजे के बाजू में रखो। Besides your feet. 4 लेफ्ट लेग पीछे, मैक्सिमम पीछे ले जाइए। लेफ्ट लेग का घुटना टच कर दो, कमर दबा के सिर ऊपर। फाइन, बहुत बढ़िया। 5 लेफ्ट के बाजू में राइट लेग, और चेस्ट और सिर को पूरा अंदर ले जाओ, चतुष्कोणासन। यस पलक, गुड। 21 नंबर, चेस्ट को अंदर ले जाओ, चेस्ट और सिर को। अनेरी। अष्टांग प्रणिपातासन, धीरे से घुटना टच करो, बॉडी को थोड़ा पीछे लो और फिर बटक्स को ऊपर रखते हुए आगे आना है और फोरहेड टच कर लो। भुजंगासन, बटक्स को टच करो, टोस को फ्लैट करो और भुजंगासन। भुजंगासन में सिर्फ नेवल तक आते हैं। आठ, पहले घुटने पर आओ, फिर टोस को बेंड करो और 5th काउंट जो चतुष्कोणासन वो फिर से लेंगे। एक पाद आकर्षण आसन, जो पांव पीछे लिया था वही आगे लेना है, यानी लेफ्ट लेग। दोनों पांव के बीच में लाने, दोनों हाथ के बीच में लाने की कोशिश करो। फाइन। पाद हस्तासन, लेफ्ट के बाजू में राइट लेग ले लो। ऊप हस्तानासन, दोनों हाथ ऊपर और फिर दोनों साथ में। नमस्कार आसन। ओम रवये नमः। पीछे चले गए हो तो आगे आ जाओ। 1 नमस्कार आसन। 2 उपहस्तानासन, दोनों हाथ कान की लाइन में। 5 हस्तासन, दोनों पांव के बाजू में दोनों हाथ की हथेली। अभी लेफ्ट लेग से ही करेंगे। 4 लेफ्ट लेग पीछे। 5 लेफ्ट के बाजू में राइट लेग। हील टच करने का प्रयास, चेस्ट और सिर को अंदर ले जाओ। अष्टांग प्रणिपातासन, बिल्कुल धीरे से घुटना टच करो, फिर आगे आओ। भुजंगासन। चतुष्कोणासन। एक पाद आकर्षणासन। पाद हस्तासन। उपहस्तानासन। नमस्कार। ओम सूर्याय नमः। नमस्कारासन। उपहस्तानासन।
पाद हस्तासन, लेफ्ट लेग पीछे, एक पाद प्रसरणासन, चतुष्कोणासन, अष्टांग प्रणिपातासन, भुजंगासन, चतुष्कोणासन, एक पाद आकर्षणासन, पाद हस्तासन, उपहस्तानासन, नमस्कार। लास्ट, ओम भानवे नमः। एक नमस्कारासन, दो उपहस्तानासन, तीन पाद हस्तासन, चार एक पाद प्रसरणासन, चतुष्कोणासन, अष्टांग प्रणिपातासन, भुजंगासन, चतुष्कोणासन, एक पाद आकर्षणासन, पाद हस्तासन, उपहस्तानासन, नमस्कारासन। विश्राम शवासन। एक शवासन, लेफ्ट साइड पे टर्न होके सीधा लेट गए। सिर से लेकर पांव तक और पांव से लेकर सिर तक का पूरा शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। पांव के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतर। हाथ की हथेली आसमान की ओर खुली हुई। सिर सीधा, आंखें हल्के से बंद। पूरी अवेयरनेस के साथ शवासन में रहना है। चलिए, स्वस्थ होंगे। धीरे से दोनों पांव को साथ में ले लीजिए। हाथ फिंगर लॉक करके सिर के नीचे रख देंगे। पंच क्रिया का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ फिंगर लॉक करके सिर के नीचे,
पंच क्रिया सूक्ष्म क्रिया का एक पार्ट है। दोनों पांव मोड़ दीजिए घुटने में से, एड़ी पंजा घुटना साथ में। एक, दोनों पांव को लेफ्ट साइड पे झुकाएंगे, फिर ऑपोजिट। 2, राइट साइड। 1, लेफ्ट। 2, right. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, रिलैक्स। सेकेंड क्रिया, दोनों पांव को खोल दीजिए, अल्टरनेट टो टचिंग। लेफ्ट नी राइट टो। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, होल्ड इट। लेफ्ट पांव को मोड़ के होल्ड रखिए, दबाइए पूरा। 2, 1, 2, रिलैक्स। थर्ड क्रिया, बटरफ्लाई। 1 अप, चेस्ट की ओर लाइए। 2 डाउन। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Free flapping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chain the leg. 1 up, 2 down. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Free flapping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. साइकिलिंग, फोर्थ क्रिया। लेफ्ट पांव को मोड़ दीजिए, राइट पांव सीधा ऊपर 90 डिग्री। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. रख दीजिए जमीन पर। रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। शवासन। खोल दीजिए दोनों पांव को, दोनों हाथों को खोल दीजिए। शरीर पूरा रिलैक्स।
चलिए प्रोन पोजीशन में आ जाइए, मकरासन में पेट के बल पे आ जाइए। पंचक्रिया की पांचवी क्रिया, लेफ्ट हाथ की हथेली के ऊपर राइट हैंड की हथेली, उसके ऊपर फोरहेड रख दो। चलिए 1 लेफ्ट साइड पे झुकेंगे, 2 राइट साइड, 1 लेफ्ट, 2 राइट, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स मकरासन। चलिए सर्पासन का अभ्यास करेंगे। पाँव को साथ में लीजिए, हाथ की हथेली कान की लाइन में, एल्बोस बॉडी को टच, फोरहेड टच। सर्पासन पेट के बल पे लेट के करने वाला श्वास लक्षी आसन। 2 काउंट में करना है। 1 ब्रीथ इन, बिल्कुल धीरे धीरे हथेली को पुश करते हुए ऊपर की ओर आइए, हाथ सीधा होने तक आना है। आंखें बंद, 2 सिर ऊपर, नेक को बिल्कुल कहीं पे भी स्ट्रेनियस वर्क नहीं करना है, राइट। 2 गर्दन को ढीला छोड़ो, 1 चेस्ट टच, एल्बोस टच, फोरहेड टच। फिर से एक बार, 1 2 2 1। शलभासन लेंगे, दोनों हाथ को थाइस के नीचे रख दो, हथेली आसमान की ओर। पूर्ण शलभासन लेंगे, दोनों साइड से बॉडी को लिफ्ट करना है। 1 ब्रीथ इन, ग्लूट्स को टाइट करो, बटेक्स को, तो पांव साथ में रहेगा। 2 ब्रीथ आउट डाउन, 1 ब्रीथ इन एंड अप, 2 breathe out, down, 1 breathe in, up, 2 breathe out, down, रिलैक्स इन मकरासन। खोल दीजिए दोनों पांव को मैक्सिमम। चलिए धीरे से बैठ जाइए।
चलिए लोअर लिम्ब की कुछ सूक्ष्म क्रिया करेंगे। योग मुद्रा का अभ्यास करना है तो उसके लिए थोड़ी सूक्ष्म क्रिया लेंगे। नेक की सूक्ष्म क्रिया लेंगे, गर्दन की। 1 breathe in, neck up. 2 breathe out, down. 1 2 1 2 1 2. Side by side. 1 left, 2 right, 1 2 1 2. बेंडिंग लेंगे नेक का। 1 2 1 2 1 2 1 2. Fine. लेफ्ट रिस्ट को राइट हैंड से पकड़ लो पीछे। 1 breathe in, shoulder back. 2 breathe out, forward. 1 breathe in, back. बैक लेते हो तभी शोल्डर जॉइंट, स्केपुला जो आपकी है उसका एडक्शन। 2 1 2. दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखिए। शोल्डर सॉकेट रोटेशन। 1 2 गोल घुमाएंगे। 3 4 5 रिवर्स। 1 2 3 4 5. रिलैक्स। उष्ट्र चलन की क्रिया कैमल राइडिंग। हाथ घुटनों के ऊपर, बैंड होके नीचे, स्ट्रेट होके ऊपर। 1 2 3 4 5. Reverse. 1 2 3 4 5. Relax. Sacral rotation. लेफ्ट घुटने की ओर टर्न हो जाना है। आगे, राइट साइड, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप। 3 4 5. Reverse. 1 2 3 4 5. रिलैक्स। स्ट्रेट कर दो पाँव को। एंकल रोटेशन। 1
2, 3, 4, 5. दिखाइए, रिवर्स 1, 2, 3, 4, 5. रिलैक्स। हाफ बटरफ्लाई की क्रिया लेंगे। लेफ्ट लेग को राइट के ऊपर रख दो। एंकल रोटेशन पहले, राइट हैंड से लेफ्ट लेग का पंजा पकड़ लो और मैन्युअली गोल घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5. रिवर्स 1, 2, 3, 4, 5. सेम पाँव को ऊपर ले लो। बटरफ्लाई की क्रिया। 1 अप, 2 डाउन, 1, 2, 1, 2. फ्री फ्लैपिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. पाँव बदल दीजिए। एंकल रोटेशन 1, 2, 3, 4, 5. रिवर्स 1, 2, 3, 4, 5. सेम पाँव को ऊपर ले लो। बटरफ्लाई। 1 अप, 2 डाउन, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Free flapping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Full butterfly. 1 up, 2 down, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Free flapping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दोनों हाथ घुटनों के ऊपर स्प्रिंग एक्शन लेंगे। 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 and 4. रिलैक्स। पाँव लंबा करके हाथ पीछे रख के थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। चलिए, वक्रासन का अभ्यास करेंगे। पहले हाथ घुटनों के ऊपर रखिए। एक लेफ्ट पांव को बेंड करके राइट घुटने के पास रखिए। 2 लेफ्ट हाथ को पीछे ले लो, स्पाइन के पीछे, और रख दीजिए 6 से 8 इंच दूर। 3 राइट हैंड से लेफ्ट घुटने को क्रॉस करके पांव के बाजू में रखो, या एंकल पकड़ लो या काफ मसल्स के पास पकड़ लो, पर पांव पकड़ना जरूरी है। 4 सिर पीछे। वापिस आएंगे। 4 सिर सीधा। 3 आगे वाले हाथ राइट हैंड को सीधा करो। 2 लेफ्ट हाथ आगे और 1 पांव सीधा।
दूसरी साइड से लेंगे, एक राइट पांव को मोड़ के लेफ्ट घुटने के पास रखो, 2 राइट हाथ को पीछे सीधा कर दो, 3 लेफ्ट हाथ से राइट घुटने को क्रॉस करो और 4 नजर पीछे। नीलिश आप झुक गए हो, पीछे वाले हाथ को और थोड़ा पीछे लो और बैक को स्ट्रेट करो, स्ट्रेटन योर बैक, थोड़ा सा वापस आओ, झुक गए हो। नीलिश बॉडी को स्ट्रेट करो, पहले बॉडी को स्ट्रेट करो, और थोड़ा सीधा बैठो। यस, अभी ट्विस्ट हो, चेस्ट पूरी ओपन करो, ये पीछे वाले कंधे को थोड़ा दबाओ पीछे, रिवर्स, 4 सिर सीधा, 3 लेफ्ट हाथ को छोड़िए, 2 राइट हैंड आगे, 1 पांव का पंजा सीधा। पद्मासन ले लेंगे, पद्मासन की सावधान की स्थिति लीजिए, लेफ्ट लेग बाहर 90 डिग्री, राइट लेग अंदर रखिए, एक लेफ्ट हाथ से राइट पांव का पंजा और राइट हैंड से राइट पांव की एड़ी पकड़ के थोड़ा सा हिप जॉइंट से उसकी मूवमेंट दो और फिर उसको रख दो लेफ्ट थाइस पर। 2 लेफ्ट पांव को ले लीजिए मोड़ के, फाइन, 3 ध्यान मुद्रा और 4 आंखें बंद। चलिए पद्मासन के पहले 2 काउंट, तीसरा और चौथे में वापस आएंगे। 4 आंखें खोलिए, 3 हाथ छोड़ के घुटनों पर। आपको एक बार आसन आ जाए उसके बाद स्टार्टिंग से आंखें बंद करके ही करना है, राइट? चल पार्ट 1 लेंगे पद्मासन में ही। पद्मासन क्यों छोड़ दिया? चल पद्मासन ले लो फिर से, नहीं होता है तो अर्ध पद्मासन। एक सांस भरते हुए दोनों हाथ पीछे लेके लेफ्ट रिस्ट को राइट हैंड से पकड़ लो। 2 ब्रीथ आउट स्लोली, फॉरवर्ड बेंड, लो बैक को स्ट्रेट करो और फिर स्ट्रेच करते हुए आओ नीचे। फोरहेड टच होता है तो कर दो घुटने जमीन के ऊपर, नहीं टच होता है तो जहां तक आते हो आके ढीला छोड़ दो। आंखें बंद, ब्रीदिंग नॉर्मल। रिवर्स 4 सिर सीधा, सॉरी 2 सिर सीधा, 1 हाथ को आगे ले लो। और एक बार लेंगे पार्ट 1। एक सांस भरते हुए हाथ पीछे, 2 ब्रीथ आउट, दो, 1, फाइन। जिन्होंने अर्ध पद्मासन लिया है वो राइट लेग को ऊपर रखिए। पार्ट 2 लेंगे। 1 ब्रीथ इन, साइड से सांस भरते हुए हाथ फिंगर लॉक करके सिर के ऊपर। जो लोग पूर्ण पद्मासन में कंफर्टेबल है वो पूर्ण में लेंगे। 2 लेफ्ट साइड पे टर्न हो जाइए, लो बैक से लेफ्ट घुटने की और टर्न हो जाइए, नहीं झुकना नहीं है, मोक्षा। टर्न टू द लेफ्ट साइड। 3 हैंड्स अप, पूरा अपवर्ड स्ट्रेच, हथेली आसमान की ओर, पूरा स्ट्रेच करो हाथ को। 4 ब्रीथ आउट एंड स्लोली डाउन, हाथ और सिर साथ में लाइए, स्ट्रेच करके ही रखिए।
फोरहेड घुटने को टच कर दो। ब्रीदिंग नॉर्मल। लेफ्ट साइड पे जाना है पहले, सबका लेफ्ट राइट अलग है। मीना, आपका लेफ्ट साइड कौन सा है? होल्ड देयर। ब्रीदिंग नॉर्मल। आपके बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स का स्ट्रेच फील करिए। 4 सांस भरते हुए हाथ और सिर साथ में ऊपर। 3 सांस छोड़ते हुए हाथ को सिर के ऊपर रखिए। 2 सांस भरते हुए बॉडी को स्ट्रेच करिए। 1 सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। दूसरी साइड से लेंगे, जिन्होंने अर्ध पद्मासन लिया है वो लोग लेफ्ट लेग को ऊपर ले ले। चले 1 ब्रीथ इन, दोनों हाथ सिर के ऊपर। 2 ब्रीथ आउट, राइट घुटने की ओर टर्न। 3 ब्रीथ इन, हैंड्स अप, पूरा अपवर्ड स्ट्रेच। 4 ब्रीथ आउट, होल्ड देयर। पूर्ण स्थिति में ब्रीदिंग नॉर्मल। क्रैम्प ना आ जाए, स्ट्रेनियस नहीं होना चाहिए। वापस क्यों आ गए? 4 सांस भरते हुए हाथ और सिर साथ में ऊपर। 3 ब्रीथ आउट, हाथ सिर के ऊपर। 2 ब्रीथ इन, बॉडी स्ट्रेट। 1 ब्रीथ आउट, हाथ नीचे। पद्मासन छोड़ दीजिए। राइट लेफ्ट लेग को नीचे ले लीजिए, राइट को नीचे ले लीजिए और पांव की थोड़ी मूवमेंट ले लो। और फिर 8 से 10 थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, 5 से 7 मिनट का। चलेगा ना? 5 to 7 मिनट थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। बाद में फिर से जुड़ते हैं। मैम। हाँ बोलो। मैम मेरा ना अटेंडेंस मिस हो गया था, तो रोल नंबर 66 प्रेजेंट है। ओके ओके। थैंक यू मैम। Ma'am, roll number 27. I missed my attendance. ओके। Excuse me, ma'am. Ma'am, number 43, I'm present, ma'am. 43, ओके। मैम यस। ब्रेक के बाद थियरीज डिस्कस करेंगे ना, जो हमने अभी तक आसन किए उनकी। हाँ, उसका डिस्कस करेंगे। यस। ओके मैम, थैंक यू। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ, बाद में करते हैं क्वेश्चन। सॉल्व, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। मैं भी थोड़ा पानी वानी पी लूं। કોની બર્થડે છે? કોની બર્થડે છે? हैप्पी बर्थडे। टेंशन हो जाती है। चलो હું આવું 5 મિનિટમાં।
Себе! Ну, себе! Anh yêu cái sáng tôi không lấy. Không có cái này. Không xin là gì cả. Đâu? Đâu mà mẹ? Cũng thôi đi. Ông làm gì?
हेलो, यस मैम। यस, फ्रेश होके आ गए सब? Yes, ma'am. अभी आप लोगों को Yes, याद ma'am. है क्या क्या सीखा है? कौन कौन से आसन सीखे हैं? यस मैम। वो रिवाइज कर ले तो एक बार। सबसे पहले हमने सीखी सूक्ष्म क्रिया। सूक्ष्म क्रिया में सीखा हमने अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, लेट के करने वाली सूक्ष्म क्रिया और पंच क्रिया भी लेट के करने वाली सूक्ष्म क्रिया में, राइट? और वार्म अप। तो सूक्ष्म क्रियाज आर नॉट योग, बट द कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स जॉइंट इट इज रिक्वायर्ड, राइट? शरीर को तैयार करने के लिए सूक्ष्म क्रिया जरूरी है। दूसरी बात, योग का अभ्यास करने से पहले थियोरी में किरण सर ने आपको बताया है तैयारी क्या करनी है करने से पहले। तो उसमें आता है प्रीवियस डे, अगले दिन कैसा खाना है, कब खाना है, फिर रात की नींद कितने टाइम की होनी चाहिए, 6 to 7 hours ऑफ साइलेंट स्लीप, राइट? फिर सुबह में उठ के शौच यानी क्लीनिनेस, वो सब करके स्नान आदि क्रिया करके फिर योग के लिए बैठना है। सिर्फ लिक्विड चाय या कॉफी लिया है आधा कप, तो उसके आधे घंटे के बाद कुछ ब्रेकफास्ट किया है, लाइट ब्रेकफास्ट, तो उसके 1.5 से 2 घंटे के बाद, और खाना खाया है उसके 5 से 6 घंटे के बाद आप योग कर सकते हो। और करने के बाद आधे घंटे के बाद आप ले सकते हो कुछ भी, है? ये प्रिपरेटरी हो गया। फिर हमने देखा अष्टांग योग के बारे में बात की, तो उसके 8 अंग वो आपको याद करना रखना है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, पहले के जो 5 अंग है वो बहिरंग कहते हैं जिसको। पीछे के 3 है वो अंतरंग है, धारणा, ध्यान एंड समाधि। और अष्टांग योग को दूसरा नाम उसको राजयोग भी कहते हैं, राइट? तो राजयोग में समाविष्ट होता है धारणा, ध्यान और समाधि का। आसन इज अ थर्ड स्टेप, थर्ड लिम्ब ऑफ योग, अष्टांग योग, राइट? तो ये बेसिक बात है। फिर आसन इज अ थर्ड स्टेप, तो यम एंड नियम आर द फाउंडेशन ऑफ योग। फिर हमने आसनों की शुरुआत की, ध्यान के आसन सीखे। ध्यान के आसन में कौन कौन से आसन? स्वस्तिकासन, पद्मासन एंड वज्रासन। तो ध्यान के आसनों के मेन बेनिफिट सबको मिला के एक है कि आपका शरीर स्थिरता पूर्वक बैठता है एक ही पोजीशन में लंबे टाइम तक। तो ध्यान के आसनों का मेन हेतु क्या है कि उसमें फॉर्मली बैठना है लंबे टाइम तक, कई बार 3 घंटे तक ध्यान के आसन में बैठ सकते हैं, या बैठना है, ध्यान करना है तो उसमें हमने सीखा स्वस्तिक आसन। तो स्वस्तिक आसन, स्वस्तिक शब्द बैठ के करने वाला ध्यान लक्ष्य आसन 4 काउंट में करते हैं, राइट? ये थियोरी बोल रही हूं मैं स्वस्तिक आसन की। तो आपको थियोरी बोलनी है ऐसा नहीं है, उसको करना है। उस टाइम पे आपको बोले कि स्वस्तिक आसन करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका राइट लेग 90 डिग्री रहता है और लेफ्ट लेग राइट लेग के काफ मसल्स के पास। फिर स्वस्तिक आसन कैसा करना है वो बताना है, राइट? तो स्वस्तिक का मतलब शुभ और कल्याणकारी।
स्वस्तिकासन, पद्मासन, दोनों में क्या होता है, पांव विशिष्ट प्रकार से लॉक हो जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन पांव में कम होता है, वो सब ब्लड एब्डोमेन एरिया को मिलता है। तो पेट के इंटरनल ऑर्गन्स को ज्यादा ब्लड मिलने से उसके मसल्स की कार्यक्षमता बढ़ती है। फिर स्पाइन हमारी स्ट्रेट रहती है, तो स्पाइनल नर्व्स की एफिशिएंसी बढ़ती है। मैंने बताया था कि ज्ञान तंतुओं की नर्व्स जो बॉडी के इम्पल्सेस ब्रेन की ओर और ब्रेन के इम्पल्सेस बॉडी की ओर ले जाती है, वो स्पाइनल कॉर्ड में से निकलती है। तो अगर हमारा पोस्चर सही होगा तो ही ये क्रिया अच्छे से होगी। तो इस आसन में, ध्यान के आसनों में बैक स्ट्रेट रहती है, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। फिर चेस्ट पूरी तरह से ओपन होती है, तो पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम को फायदा मिलता है। आंखें बंद करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और ध्यान अच्छे से लगता है। इस दोनों आसन के, स्वस्तिकासन, पद्मासन, दोनों के बेनिफिट हुए। मन शांत होता है तो ध्यान अच्छे से लगता है, राइट। फिर हमने सीखा, वज्रासन के बाद शशकासन सीखा। तो वज्रासन में एक और बेनिफिट है कि वज्रासन में पीछे नेचुरल हॉल बनता है, तो पाइल्स थेरापेटिक यूज में उसका डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा आसन है। प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत अच्छा आसन है वज्रासन, थाई मसल्स का स्ट्रेंथनिंग होता है। फिर पाइल्स या फिशर की तकलीफ हो तो वज्रासन में बैठते हैं तो उनके लिए फायदा कारक होता है, राइट। उसके बाद शशकासन। और एक बात, वज्रासन में लोपा मुद्रा आती है, तो लोपा मुद्रा कैसे करते हैं, लेफ्ट हाथ नीचे, उसके ऊपर राइट हैंड, और लेफ्ट हाथ के अंगूठे और उंगलियां के बीच में राइट हाथ का अंगूठा रख देते हैं, उसको लोपा मुद्रा कहते हैं। लोपा अगस्त्य मुनि की पत्नी थी, राइट, तो उसकी ऊपर से लोपा मुद्रा का अभ्यास करते हैं। उसके बाद शशकासन। शशकासन की सावधान की स्थिति वज्रासन। शशक यानी शशकासन वज्रासन में बैठ के 2 काउंट में करने वाला स्वास्थ्य लक्षी आसन है। वज्रासन मेडिटेटिव आसन के कैटेगरी में आ जाएगा, शशकासन कल्चरल पोज में आ जाएगा, स्वास्थ्य लक्षी आसन में। तो उसमें फॉरवर्ड बेंडिंग होता है, स्पाइन का फ्लेक्शन होता है, पेट दबता है, तो सेम जो जो आसन में पेट दबा होता है वहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम को फायदा मिलता है। फिर हेड रीजन की और ब्लड फ्लो ऑटोमेटिक होता है। ऐसा दूसरा आसन हमने आज सीखा, योग मुद्रासन पार्ट 1, राइट। फिर ये सभी ध्यान के आसन के ध्यान रखने वाली आसन या कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी सावधानी, तो वो है जिनको हिप, नी, एंकल जॉइंट का कहीं पे फ्रैक्चर हुआ हो, नी आर्थराइटिस हो, उन लोगों को ये आसन नहीं करने हैं, स्वस्तिकासन, वज्रासन एंड पद्मासन, राइट। शशकासन किनको नहीं करना है, जिनको स्लिप डिस्क की तकलीफ हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, हाई बीपी सीवियर रहता हो, उन लोगों को शशकासन अवॉइड करना है। फिर हमने सीखा पाँव सीधा लेट के करने वाला पवन मुक्तासन। तो पवन मुक्तासन के तो नाम में ही है उसका फायदा, इंटेस्टाइन में रहा हुआ, यस, किसे नहीं करना है। आपकी आवाज बहुत कट रही है। हेलो, हाँ बोलो। मैम शशकासन किसे नहीं करना है? शशकासन जिनको हर्निया का प्रॉब्लम हो उन लोगों को नहीं करना है।
पेट में कोई दर्द हो, रिसेंटली कोई सर्जरी करवाई हो, उन लोगों को नहीं करना है। एसिड रिफ्लक्स डिसीज जिनको हो, मतलब अल्सर या सीवियर एसिडिटी, तो उन लोगों को नहीं करना है। जिनको स्लिप डिस्क की तकलीफ हो, स्लिप डिस्क की तकलीफ हो यानी वो डिपेंड करता है उसकी कंडीशन पे, पर उन लोगों को नहीं करना है या डॉक्टर की सलाह के मुताबिक करना है। वज्रासन नहीं कर पाएंगे वो लोग नहीं कर पाएंगे, राइट। पवन मुक्तासन किसको नहीं करना है वो पहले बात कर ले, तो उसमें भी हर्निया आएगा क्योंकि एब्डोमेन पे प्रेशर आता है। तो हर्निया वालों को, पेट की कोई बीमारी हो, उन लोगों को पवन मुक्तासन नहीं करना है। जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो या हाई बीपी हो या हार्ट कंडीशन हो, उन लोगों को सिर नहीं उठाना है। पवन मुक्तासन को पांव को मोड़ के दबाते वो बेनिफिट ले सकते हैं, पर सिर नहीं उठाना है, राइट। पवन मुक्तासन के बेनिफिट्स में मेन उसका फायदा है, इंटेस्टाइन में रहा हुआ अपान वायु दूर होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में रहा हुआ अपान वायु रिलीज होता है, फ्लैटस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो दूर होता है। मैम क्या पेट बोलते हैं? मैम आपने क्या बोला? सॉरी, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या? अपान वायु, अपान वायु। ओके। हाँ, गैस फ्लैटस, यस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉरी, अपान वायु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लैटस, फ्लैटस। मैम एक बार वो स्पेल कर दोगे आप? FLATUS। राइट। तो वो दूर होता है। फिर ये कॉमन है कि पेट दबता है तो इंटरनल ऑर्गन्स को मसाज मिलता है, तो इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन जैसी तकलीफ दूर होती है। ये जो पेट दबने वाले आसन है उस सभी में ये होता है, राइट। फिर हमारी जो लो बैक है और पेरिनियल मसल से उसको स्ट्रेचिंग मिलता है, उसका स्ट्रेंथनिंग होता है। सिर उठाते हैं तो सर्वाइकल स्पाइन का स्ट्रेंथनिंग होता है। पांव को मोड़ते हैं तो थाइस की, पांव की अनवांटेड फैट दूर होती है। फिर उत्तान पादासन पे जाए तो उत्तान पादासन, उत्तान यानी उठाना, पाद यानी पांव। स्वास्थ्य लक्षी आसन है, 2 काउंट में करना है। 1 के काउंट में श्वास भरते हैं, 2 के काउंट में पांव को उठाते हैं। पूर्ण स्थिति में थोड़ी देर पांव को होल्ड रखते हैं, श्वास भर के रखना है। फिर अगर आप इस आसन को और ज्यादा होल्ड करना चाहते हैं, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग में भी उसको होल्ड करके रख सकते हैं। अर्ध उत्तान पादासन, पूर्ण उत्तान पादासन, 2 प्रकार है उसके। दोनों पांव से करते हैं उसको पूर्ण उत्तान पादासन कहा जाता है, राइट। उसमें ध्यान क्या रखना है, उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन में उत्तान पादासन के जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल स्पाइन की तकलीफ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, हाई बीपी हो, उन लोगों को दोनों पांव से साथ में नहीं करना है पूर्ण उत्तान पादासन। अर्ध उत्तान पादासन कर सकते हैं, राइट। उत्तान पादासन के बेनिफिट्स में हमारी जो कोर मसल्स है उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है।
उसमें हमारे पेट के रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स कार्यरत होते हैं, वो आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। और फिर ब्लड का वेनस रिटर्न बढ़ता है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में पांव से जो इम्प्योर ब्लड है, जो प्यूरिफिकेशन के लिए ऊपर की ओर आता है, लंग्स की ओर, हार्ट की ओर, उसके लिए हार्ट को पंपिंग करना पड़ता है, क्योंकि पांव नीचे है और हार्ट ऊपर है। पर इस कंडीशन में पांव ऊपर आता है तो ब्लड का फ्लो ऑटोमेटिकली शुद्धिकरण के लिए नीचे की ओर आता है, तो ब्लड का वेनस रिटर्न बढ़ता है, ऐसा कहते हैं उसको। जिनको वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम हो, उन लोगों के लिए आसन फायदा कारक है, उत्तान पादासन। कुंभक की कैपेसिटी बढ़ती है, पेट की, थाइस की अनवांटेड फैट दूर होती है, राइट। ये सभी इसके बेनिफिट्स है। किसको नहीं करना है वो पहले बताया, किसको सावधानी रखनी है वो भी पहले बताया। जिनको हर्निया का पेट पे दबाव आता है, वो कोई भी प्रकार का आसन हर्निया कंडीशन में नहीं करना है। हर्निया 2-3 टाइप के आते हैं, पर जनरली जो हमारे इंटेस्टाइन है उसकी प्रॉपर जगह छोड़ के थोड़ा सा हॉल करके बाहर आ गया होता है। बॉडी के बाहर नहीं दिखाई देता है, पर अंदर वो उसकी प्लेस छोड़ के हॉल करके बाहर आ गया होता है। तो फिर अगर उस पे दबाव आता है तो वो ज्यादा बड़ा हॉल बड़ा होके ज्यादा बाहर आ जाए, ऐसा हो सकता है। इसीलिए हर्निया कंडीशन में पेट दबने वाले कोई आसन नहीं करते। क्लियर? फिर हमने सीधा लेके और कौन सा सीखा? कट्टी उत्थान आसन, 2 काउंट में करने वाला श्वासलक्षी आसन। कट्टी यानी कमर, उत्थान यानी उठाना। आसन की पूर्ण स्थिति में कमर को ऊपर उठा के रखते हैं, इसलिए इसको कटी उत्थान आसन कहते हैं। क्लियर? इसमें हमारे बैक मसल्स का स्ट्रेंथनिंग होता है, एब्डोमिनल वॉल का हल्का सा स्ट्रेचिंग होता है, तो इंटरनल ऑर्गन्स को मसाज मिलता है, चेस्ट पूरी ओपन होती है और रिब्स एक जगह पे फिक्स हो जाती है, तो पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम को फायदा मिलता है। दूसरी बात, हमारा चिन लॉक हो जाता है पूर्ण स्थिति में ऑटोमेटिक कटी उत्थान आसन में। तो हमारी थायराइड ग्लैंड कहाँ पे आई हुई है? गले में आई हुई है, तो उसको मसाज मिलता है, तो उसका सिक्रेशन बैलेंसिंग होता है, बढ़ता है ऐसा नहीं, कम होता है ऐसा भी नहीं, स्टिमुलेशन होता है, वो बैलेंसिंग होता है, राइट। बॉडी को ऊपर उठा के रखते हैं तो हमारे पांव के तीनों जॉइंट, हिप, नी एंड एंकल स्टेबल एंड स्ट्रांग बनते हैं, जिससे हमारी वेट बेरिंग कैपेसिटी बढ़ती है। हमारी पूरे बॉडी का वेट पांव पे रहता है, तो पांव के मसल्स एंड जॉइंट की स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है, राइट। कटी उत्थानासन किसको नहीं करना है? जिनको स्लिप डिस्क की तकलीफ हो, हर्निया का प्रॉब्लम हो, एसिड रिफ्लेक्स डिजीज वालों के लिए कटी उत्थासन स्ट्रांगली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि एसिड का रिफ्लेक्शन बढ़ जाता है, ऐसा हो सकता है कटी उत्थानासन में। क्लियर? नॉर्मल बैक पेन हो तो उनके लिए बहुत फायदा कारक है, क्योंकि पूरी बैक का, पूरी स्पाइन का और जॉइंट और मसल्स का स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग होता है। मसल्स का स्ट्रेचिंग होता है, अभी और पेट के बल पे प्रोन पोजीशन में लेट के करने वाले आसन सर्पासन, भुजंगासन। यस, ये स्वास्थ्यलक्षी आसन है ना? यस, कटी उत्थानासन स्वास्थ्यलक्षी आसन है। पवन मुक्तासन, कटी उत्थान। यस मैम, ये वज्रासन और शशकासन ध्यान लक्षी आसन है? शशकासन ध्यान लक्षी नहीं है, वज्रासन ध्यान लक्षी है,
शशकासन स्वास्थ्य लक्षी कल्चरल पोज में आ जाता है। ओके मैम, थैंक यू। तीन ही है, स्वस्तिकासन, पद्मासन एंड वज्रासन, और सबसे ज्यादा स्वस्तिकासन एंड पद्मासन ध्यान के लिए, राइट। सर्पासन, भुजंगासन दोनों ही पेट के बल पे प्रोन पोजीशन में लेट के करने वाले स्वास्थ्य लक्षी आसन है। 2 काउंट में करना है। सर्पासन में सावधान की स्थिति है, दोनों हाथ की हथेली कान की लाइन में, एल्बोस बॉडी को टच, फोरहेड टच, पीछे से पांव साथ में। एक के काउंट में सांस भरते हुए सर्पासन में एल्बो से हाथ सीधा होने तक ऊपर आते हैं। 2 के काउंट में गर्दन को ऊपर की ओर लेते हैं, छत की ओर देखना है, ओवर स्ट्रेन ना हो जाए, ध्यान रखना है। वापिस आते हो तभी बिल्कुल धीरे धीरे गर्दन को रिलीज करना है पहले, और फिर नीचे आते हुए एल्बोस टच, चेस्ट टच, फोरहेड टच। ये दोनों भुजंगासन में थोड़ा सा हाथ की स्थिति अलग है, दोनों हाथ की हथेली नेवल के लाइन में रखनी है। भुजंगासन में एल्बोस टच रहेगा। 1 के काउंट में बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर आते हैं नाभि तक, और फिर 2 के काउंट में सिर ऊपर रहता है। रिवर्स वापिस आते हैं तभी बिल्कुल धीरे धीरे गर्दन को ढीला छोड़ते हैं, फिर धीरे नीचे आते हुए चेस्ट टच और फोरहेड टच। दोनों आसन के कॉन्ट्राइंडिकेशन देखे तो इसमें हर्नियल कंडीशन में आसन नहीं करना है, एब्डोमिनल कुछ सर्जरी करवाई हो तो भी नहीं करना है, जिनको डिस्क का प्रॉब्लम हो, स्लिप डिस्क की तकलीफ हो, उन लोगों को भी नहीं करना है दोनों आसन। मिले जुले फायदे उसके देखे तो हम फील करेंगे, हमारे पेट के ऊपर प्रेशर आता है तो इंटरनल ऑर्गन्स को मसाज मिलता है, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन जैसी तकलीफ दूर होती है, पेट की, थाइस की अनवांटेड फैट दूर होती है, चेस्ट हमारी पूरी ओपन होती है तो श्वास का रेट, रिदम एंड डेप्थ रेगुलेट होता है, पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम को फायदा मिलता है, राइट। फिर बैक जो देखने जाए तो पूरी स्पाइन का एक्सटेंशन होता है, पूरी स्पाइनल नर्व्स की एफिशिएंसी बढ़ती है, रिकंडीशनिंग होता है स्पाइन का, तो पूरी स्पाइन को फायदा मिलता है। लेडीज के लिए गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर में, खास करके मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, इम्पोर्टेंसी, उन सब में भुजंगासन खास करके ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि भुजंगासन में पेरिनियल मसल्स पे ज्यादा दबाव आता है, राइट। तो ये हो गए प्रोन पोजीशन में। उसमें और एक बाकी रहा शलभासन। तो शलभासन की सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है हमारी लंबर स्पाइन पे। पूरी स्पाइन का दोनों साइड से कर्व बनता है, खास करके लंबर का, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्पाइनल नर्व्स की एफिशिएंसी तो बढ़ती ही है, चेस्ट पूरी ओपन होती है तो वो भी फायदा कारक है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। इससे जब से ज्यादा इफेक्ट होती है उसकी डाइजेशन पे, डाइजेशन पावर बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्रूव होता है। शलभ का नाम ही आप बताता है, शलभ यानी तीड़, लोकस्ट।
ये भी पेट के बल पे प्रोन पोजीशन में लेट के करने वाला स्वास्थ्य लक्षी आसन है। आपको पूछे कि कोई भी एक प्रोन पोजीशन में करने वाला आसन बताओ, तो आप उसमें सर्पासन, भुजंगासन, शलभासन कोई भी कर सकते हो। राइट। फिर बैठ के करने वाले आसन में हमने सीखा, यस, ये कटी उत्थान आसन स्वास्थ्य लक्षी आसन में नहीं आता ना? कल्चरल पोज है, यस, स्वास्थ्य लक्षी है। ओके। मैम भुजंगासन में वो हम 2 काउंट में कर रहे हैं या 4 काउंट में? नहीं नहीं, 2 काउंट में। सर्पासन और भुजंगासन दोनों 2 काउंट्स वाले हैं। ये बेसिक आप सीख रहे हो ना, उसके लिए तो जरूरी है। फिर आप एक बार उसका अपने आप अभ्यास करने लगोगे, आपको आ जाएगा, उसके बाद अपने आप कर सकते हो आप। राइट? यस, कोई क्वेश्चन? माइक ऑन बंद करो प्लीज। पूछ रहे हो नहीं तो आप माइक बंद करो प्लीज। ओके, बैठ के करने वाले आसन में हमने एक तो देख लिया, ध्यान के आसन सभी देख लिए। फिर बैठ के करने वाले आसन में कौन कौन से सीखे? वक्रासन। जो वक्रासन बैठ के करने वाले में तो आता ही है, पर ट्विस्टिंग वाले आसन में आता है। वक्र स्थिति का आसन। तो उसमें ट्विस्टिंग होता है। तो बैठ के करने वाला स्वास्थ्य लक्षी आसन वक्र स्थिति का आसन, वक्रासन। बीच में एक बात बताऊं, अभी 10 बज गए हैं, तो आप लोगों का आगे कुछ क्लासेस है क्या? हेलो? नहीं मैम। हेलो? नहीं है तो बात कर लेते हैं पूरी। ओके, तो वक्रासन ट्विस्टिंग पोज है, तो उसके 4 काउंट में करने वाला स्वास्थ्य लक्षी आसन है कल्चरल पोज इन 4 काउंट। राइट? तो उसके पहले तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन उसकी वो ध्यान में रखे, तो जिनको स्लिप डिस्क की तकलीफ हो उन लोगों को नहीं करना है। राइट? फिर जिनको हर्निया का प्रॉब्लम हो उन लोगों को भी नहीं करना है। वक्रासन की उसकी बेनिफिट्स, उसकी इफेक्ट देखे तो पेट के इंटरनल ऑर्गन्स को मसाज मिलता है। खास करके उसके मेन बेनिफिट में हम लेफ्ट साइड पे टर्न होते हैं तो हमारी स्प्लीन एंड पेनक्रियाज, जिस पेनक्रियाज जो आपको पता है कि डायबिटीज में जो डायबिटिक कंडीशन में यहाँ पे प्रॉब्लम होता है पेनक्रियाज में और स्प्लीन में, तो स्प्लीन एंड पेनक्रियाज गॉट मोर मसाज, तो उसका सिक्रेशन प्रॉपर होता है, बैलेंसिंग होता है। तो उसके लिए डायबिटिक कंडीशन में वक्रासन हेल्पफुल है। लेफ्ट साइड पे टर्न होते हैं तो स्प्लीन एंड पेनक्रियाज गॉट मोर मसाज, राइट साइड पे टर्न होते हैं तो राइट किडनी और लीवर को ज्यादा मसाज मिलता है। पर बेसिकली ये थेरापेटिक फायदे में, वो डायबिटिक कंडीशन में ये उसका एक मेन बेनिफिट होता है।
फिर जो साइड पे टर्न होते हैं वहां उस साइड के मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन, ऑपोजिट का स्ट्रेचिंग होता है। चेस्ट ओपन होती है तो पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम को फायदा मिलता है, स्पाइन की एफिशिएंसी बढ़ती है। स्पाइन का ट्विस्टिंग के साथ वर्टिब्रा का रोटेशन होता है इसमें। तो स्पाइनल नर्व्स में या वर्टिब्रा में कहीं पे भी कंजेशन हो तो वो दूर होता है। उसके बाद आज हमने 2 आसन देखे, योग मुद्रा आसन 1 और 2, 1 एंड 2। तो पार्ट 1 है वो फॉरवर्ड बेंडिंग वाले में आएगा, वो बैठ के करने वाला श्वास्य लक्ष्य आसन 2 काउंट में करना है, वक्रासन योग मुद्रा आसन पार्ट 1, राइट। श्वास्य लक्ष्य आसन है। उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन में जिनको स्लिप डिस्क की तकलीफ हो, हर्निया हो, जो लोग पद्मासन नहीं कर सकते हो वो लोग नहीं कर सकते। उसके बेनिफिट्स में पद्मासन के सभी बेनिफिट मिलते हैं। आगे झुकते हैं तो स्पाइन का फ्लेक्शन, इंटरनल ऑर्गन्स पे दबाव आता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी फायदा मिलता है। मैम स्पाइनल उसके बाद Yes. रिपीट करेंगे आप? कौन सा? इसमें आपने कहा ना योग मुद्रासन पार्ट 1 में, उसमें हमने पद्मासन के बेनिफिट्स तो हैं पर फिर स्पाइनल नर्व्स या क्या आपने कहा वो नहीं समझ पाई मैं। एफिशिएंसी बढ़ती है। हाँ? और 2 वर्टिब्रा के बीच में कहीं पे भी कंजेशन हो तो वो दूर होता है, राइट। कुंडलिनी शक्ति के जागरण के लिए ये आसन उपयोगी है, क्योंकि योग मुद्रासन पार्ट 1 एंड 2 दोनों, खास करके पार्ट 1। पार्ट 2 4 काउंट में करने वाला श्वास्य लक्ष्य आसन है। वो वक्र स्थिति में आने वाले आसनों में उसका गिनती कर सकते हैं। कौन सा? योग मुद्रासन पार्ट 2, क्योंकि स्पाइन के फ्लेक्शन के साथ स्पाइन का थोड़ा सा ट्विस्टिंग भी होता है, राइट। इसमें भी पेट के इंटरनल ऑर्गन्स पे दबाव आता है तो वो सब भी बेनिफिट्स मिलते हैं। किसको नहीं करना है वो बताया, हर्निया वाले को नहीं करना है, स्लिप डिस्क की तकलीफ हो जिन लोगों को उन लोगों को नहीं करना है। क्लियर? अभी कौन सा कोई आसन बाकी रहा? खड़े रह मैडम आसन ताड़ासन ने पद्मासन। पद्मासन का हो गया ना, पद्मासन ध्यान के आसनों में बता दिया, स्वस्तिकासन पद्मासन ओके दोनों। मैम हस्त वो पादासन करते हैं ना हम सूर्य नमस्कार में, वो वाला? वो आसन तरीके से नहीं लेना है उसको, वो सूर्य नमस्कार की उसमें आ जाता है। हाँ, वो आसन की तरीके से वाईटीटीसी में उसका अभ्यास करते हैं। ये जो हम वार्म अप क्रिया में करते हैं उसको, तो वो क्रिया की तरह करते हैं, पाद हस्तासन, राइट। मैम सीधा लेट के दोनों पैर को 30 डिग्री वाला वो आसन किया सीधा ना, लेट। पादासन बात तो की उसकी। हाँ सॉरी। हाँ किया ना। ताड़ासन लेके करने वाला श्वास्य लक्ष्य आसन, 2 काउंट का ही, एक काउंट में आसन की पूर्ण स्थिति में जाना है, दूसरे काउंट में वापस आना है। तो इस आसन में खड़े रह के जो भी आसन करते हैं वो बैलेंसिंग पावर होता है, उसमें बैलेंस रखना पड़ता है।
बैलेंस रखने के लिए कंसंट्रेशन जरूरी है, राइट? शरीर और मन दोनों का कंसंट्रेशन होगा तो ही आप बैलेंस कर पाओगे, नहीं तो विवरिंग होगा बॉडी। तो इस आसन के अभ्यास से शरीर और मन दोनों का बैलेंसिंग इंप्रूव होता है, कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव होता है, फिर पूरे बॉडी का स्ट्रेचिंग होता है और स्ट्रेंथनिंग होता है। पांव की उंगलियां से लेकर हाथ सिर तक और सिर से लेकर पांव की उंगलियां तक। हाथ आप ऊपर उठा के रखते हो तो फील करते हो फिंगर ऑफ टिप्स, हाथ की फिंगर टिप्स से लेकर पांव की उंगलियां तक, पांव के तलिए तक का स्ट्रेच फील होता है। बेस, पांव जो हमारे बॉडी का बेस है, पिलर है, उसके मसल्स और जॉइंट्स का स्ट्रेंथनिंग होता है तो ही बैलेंस रहता है, राइट? फिर सिर के ऊपर पिरामिड जैसा शेप बनता है, और एक आसन आगे आएगा आपको। अभी 2 आसन बाकी है आपके अभ्यास में, 3 आसन बाकी है। तो सिर के ऊपर ऐसे पिरामिड जैसा शेप बनता है, राइट, ऊपर। तो आप देख सकते हैं हाथ के खींचते हैं, हाथ के बाइसेप्स ट्राइसेप्स का स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, नमस्कार मुद्रा बना के रखते हैं। तो ऐसा मानते हैं कि यूनिवर्स में कंटिन्यू कॉस्मिक एनर्जी घूमती रहती है, तो वो हमारे हाथ की उंगलियां द्वारा सिर के अंदर ज्यादा आता है प्रवाह उसका। 2/3 पार्ट के बॉडी के 2/3 पार्ट में उसका फ्लो ज्यादा मिलता है, तो 2/3 पार्ट में आता है हमारा हेड, तो उसको ज्यादा मिलने से हमारा मन शांत होता है, डल, डिप्रेशन, गुस्सा, वो सभी दूर होता है। चेस्ट पूरी ओपन होती है तो पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम को फायदा मिलता है। ताड़ासन ऐसा आसन है कि उसके ज्यादा कॉन्ट्राइंडिकेशन इंडिकेशन नहीं है। जिसको बैलेंसिंग प्रॉब्लम हो या चक्कर आता हो, वर्टिगो का प्रॉब्लम हो, वो ही ये आसन नहीं कर सकते, बाकी के सभी आसन का अभ्यास कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, 5 बेसिक आसन बताए थे, उसमें से एक आसन है ताड़ासन, वो लिख लो नाम। खड़े रह के करने वाला ताड़ासन, सीधा लेट के करने वाला शवासन, पेट के बल पे लेट के करने वाला मकरासन, 3 हुए। सीधा बैठ के करने वाला दंडासन जो हमने सीखा है, 4 हुए। और 5वां है एक दृढ़ासन जिसको कहते हैं, वो साइड लाइन पोस्चर है, वो अभी वाईसीसी में नहीं सीखना है। दृढ़ासन। DHRADASANA, राइट? आज के लिए अभी इतना हो गया है ना। तो ये थोड़ा स्टडी करना, कभी समझ में ना आए तो फिर से बात करेंगे हम नेक्स्ट वीक में। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम, Thank you, ma'am. यस मैम जब साइकिलिंग में रिवर्स करती हूँ ना, तब मुझे पेट में दर्द होता है। पेट में दुखता है तो क्या करेंगे, थोड़ा अवॉइड करो उसको। रिवर्स करते हो तो रिवर्स मत करो। ओके, थैंक यू मैम। एक पाँव से करो चाहिए तो, या अवॉइड करो, थोड़ा सा ही करो, 1-2 करके फिर रख दो। ओके मैम। मैम, हाँ बोलो। मैम जब हम पादहस्त आसन करते हैं और जब हमें हेड को टच करना होता है ना, हम स्प्रिंग मूवमेंट के बाद, तो उसमें मतलब जनरली मैंने ऐसा देखा है कि उसमें नीज को हम बेंड नहीं कर रहे होते हैं, तो हम नहीं यहाँ कर रहे पे हो, ये बिना ही लगाना है। पर जो लोग नहीं कर सकते
वो लोग स्टार्टिंग में घुटने को बेंड करके टच करके हमारे बेसिकली पाँव के पीछे के मसल हैमस्ट्रिंग्स एंड काफ उसका स्ट्रेच लेना है, राइट। तो आप टच ही बिल्कुल नहीं करोगे तो सीधा रख के तो कर ही नहीं पाते, और फिर बैंड करोगे ही नहीं तो नहीं फायदा मिलेगा। तो उसके लिए स्टार्टिंग में शुरुआत में हम घुटने को मोड़ के कर सकते हैं एक्सरसाइज की तरह, राइट। ओके। और मैम कुछ आसन करते वक्त आप मतलब आप बोलते हो ना कि नीज और उनको ऐसे टाइट कर लो, हाँ। तो वो हम क्यों करते हैं? उठ ना जाए पाँव, इसके लिए। कौन से आसन की बात कर रहे हो आप? आसन का नाम नहीं याद, पर आपने एक दो आसन में ऐसा कहा है। दो आसन में मतलब मुझे याद है कि एक तो ताड़ासन में कहा, राइट। हाँ, ताड़ासन में कहा था, क्योंकि अगर आप नी टाइट नहीं करोगे तो आप पाँव आपका लूज हो जाएगा। करके देखना है ऐसे ही। हमको एंगेज करना है, पाँव के सभी जॉइंट एंड मसल्स को एंगेज करना है बैलेंस बनाए रखने के लिए। ओके। दूसरी बात मैंने उत्तान पादासन पवन मुक्तासन में बताया होगा कि जब भी एक पाँव से कर रहे हो तो दूसरे पाँव को जमीन पे लगा के रखो, नी टाइट करके रखो, पाँव गिर ना जाए। तो इसलिए पाँव उठ ना जाए, इसके लिए पाँव को सीधा रखने के लिए ये करते हैं, है ना। ओके मैम। ओके ओके मैम, थैंक यू। हरिओम। हरिओम।